नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली न्यूज आ रही थी कि भारत के अंदर कर्नाटका में जो लिथियम रिजर्व है वो पाया गया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजर्व है उसकी पिछले एक साल से चर्चा हो रही है। एक साल पहले ही यहां पर बताया जा रहा था कि कोई ना कोई लिथियम का रिजर्व है, लेकिन फर्दर इसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ है कि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, लुकिंग फॉर लिथियम टो होल्ड, इंडिया फाइंड्स अ स्मॉल डिपॉजिट इन कर्नाटका। और यहां पर आप 11 या 12 जनवरी के आसपास का ये पूरा न्यूज था। तो आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कर्नाटका के अंदर किस तरह का रिजर्व पाया गया है। लिथियम के बारे में जानेंगे और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है लिथियम को। क्या ये न्यू ऑयल है एक तरह का, जैसे कि ऑयल होता था, क्रूड ऑयल की हम बात करते थे, क्या हम उसको लिथियम को इससे रिलेट कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी एक्यू ऐप के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। भारत ने इनिशिएट किया है कंसर्टेड डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पुश फॉर द एल्कली मेटल। देखिएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखना, एल्कली मेटल ये जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनफैक्ट आपने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें पहले वाले कॉलम में देखना, वहां पर जितने आपके मेटल्स हैं उसको एल्कली मेटल कहते हैं। एल्कली बेसिकली क्या होता है कि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे आपने सुना होगा ना, ये एसिडिक है ये वाला चीज और ये वाला बेस है, तो जो एसिडिक चीजें होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये है आपका लिथियम, एल्कली मेटल के अंदर आता है। तो यहां पर भारत के अंदर अभी तक कहीं पर भी आप देखोगे तो जो लिथियम है वो अभी तक अच्छे से फाइंड आउट नहीं किया गया था। स्पेशली यहां पर जो हार्ड रॉक के अंदर लिथियम होता है, क्योंकि दो तरह से आप लिथियम एक्वायर कर सकते हो, जैसे कि सॉल्ट पैन वगैरह आपने देखा होगा काफी लंबे, जैसे गुजरात राजस्थान के अंदर वहां से निकाला जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन अगर हार्ड रॉक के अंदर लिथियम है तो वहां पर यह चीज आसान हो जाता है एक्सट्रैक्ट करना। तो यहां पर जो लिथियम है दोस्तों, दूसरा आपको यह पता होगा, आज के डेट में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज कर रहे हो और अगर उसके अंदर बैटरी है तो याद रखिएगा, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बैटरी के अंदर लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जितने भी आप बैटरीज देखोगे आज के डेट में, चाहे जैसे आप गाड़ी का अगर आप छोड़ दीजिए, गाड़ी के अंदर जो बैटरीज वगैरह लगती हैं ज्यादातर, उसमें आपको लेड वाली जो बैटरीज होती हैं उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, हर जगह आप देखोगे तो ये होने लगा। इनफैक्ट जो कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब हम बात करते हैं तो लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है वैसे वैसे जो इसका इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब देखिए यहां पर जरूरी है कि आगे आने वाला जो समय है वो आपका लिथियम आयन बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसके लिए भारत के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए, जहां जहां पर इसके रिसोर्सेज हैं हम उसको किसी प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा बाहर के जो देश हैं वहां से हम इसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकें। तो यहां पर क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक संस्था, एक आर्म है जिसका नाम है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD इसको कहा जाता है। उनके प्रिलिमिनरी सर्वेज में फाइंड आउट किया गया है कि कर्नाटका के अंदर जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, यह है आपका कर्नाटका का रीजन, ये आप देखिए, यह है आपका बेंगलुरु और यहां पर है मैसूरू। दोनों के बीच में आप देखोगे तो यह दिख रहा है आपको मांड्या डिस्ट्रिक्ट। तो इस मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक रीजन है जिसको कहा जाता है मरलगला अलपटना रीजन, और यहां पर आपको मिलेगा इग्नियस रॉक। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटे छोटे जो चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। इग्नियस रॉक के अंदर यहां पर 1600 टन का लिथियम रिसोर्स प्रेजेंस पाया गया है, ऐसा AMD ने बताया है अपने प्रिलिमिनरी सर्वे के तौर पर। और तो यहां पर सरफेस और सब सरफेस एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो याद रखिएगा, ये जो 1600 टन है ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन एक तरह से पहली बार इस तरह की चीजें हम डायरेक्टली रॉक के अंदर देख रहे हैं। इसके लिए, देश के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे चलकर जहां जहां पर रिसोर्सेज हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं लिथियम इंपोर्ट की बात करूं तो भारत के अंदर जितना भी लिथियम का नीड्स हैं वो सभी हम बाहर के देशों से इंपोर्ट कराते हैं, कोई भी हमें भारत के अंदर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं,
फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आप देख सकते हो $384 मिलियन के जो लिथियम बैटरीज हैं वो हमने मंगाए थे, और इसकी संख्या विद इन 2 इयर्स आप देख सकते हो ये बढ़ गया $1.2 बिलियन। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे तो 164 करोड़ लिथियम बैटरीज यहां पर मंगाया गया है बिटवीन 2016-17 से लेकर 2019-20, जिसका टोटल कॉस्ट आप देखिए $3.3 बिलियन। तो इतनी बड़ी संख्या हमारे देश के बाहर जाती है सिर्फ और सिर्फ लिथियम बैटरीज को लेकर। और यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के अंदर अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट नहीं डाला गया है ताकि जो लोकल रिजर्व पाए जा सकते हैं हमारे देश के अंदर भी लिथियम को लेकर, वो अभी तक हमने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया। लेकिन यहां पर रिसेंटली अब देखने को मिल रहा है जिस तरह से जरूरतें बढ़ रही हैं लिथियम को लेकर, भारत के अंदर भी आपको जगह जगह इस तरह का जो पुश है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, राजस्थान और गुजरात के अंदर जो सॉल्ट पैंस वगैरह होते हैं, ब्राइन पूल्स होता है, बेसिकली लंबे लैंड पर जो सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, प्रोडक्शन होता है, वहां पर भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है। इसके अलावा जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर जो माइका बेल्ट है वहां से भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी चीजें तब की जा रही हैं दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है चाइना के साथ भारत का रिलेशन इस समय ऑलरेडी बहुत खराब चल रहा है, लेकिन चाइना इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है लिथियम का, वहां पर पाए भी जाते हैं और वहां पर उसकी रिफाइनरी भी की जाती है। तो ये सारी चीजों में चाइना आगे है। तो इस सभी चीजों को देखते हुए लिथियम आयन जो एनर्जी स्टोरेज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक तो आपको मरलगला अलपटना एरिया मिलेगा, इसके अलावा एक और बेल्ट है जिसको कहा जाता है नगमंगला। तो ये दोनों आपको रीजन मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और भारत के अंदर अभी तक बताया जा रहा है कि ये दोनों जो रीजन है वो आपका सबसे प्रॉमिसिंग है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग लिथियम, या फिर इसके अलावा भी जो रेयर मेटल्स हैं वो पाए जा सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करिए बाकी देशों के साथ, जैसे कि यहां पर कितना पाया गया है 1600 टन, बोलीविया में आपको पता है कितना है, सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व है 21 मिलियन टन का। अर्जेंटीना यहां पर सेकंड नंबर पर है 17 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया 6.3 मिलियन टन, चाइना के अंदर 4.5 मिलियन टन। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि रिजर्व होने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा होता होगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया रिजर्व होना एक अलग चीज है, लेकिन आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर पा रहे हो वो दूसरी चीज होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, फिर है चिली, चाइना, अर्जेंटीना। तो यहां पर हमें प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी को देखते हुए भारत ने यहां पर एक अलग से कंपनी बनाई थी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, ये जस्ट पिछले साल ही 2019 में, ठीक है, 1-1.5 साल हो चुके हैं, 2019 अगस्त में इसको बनाया गया था 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज के द्वारा मिलकर। एक है नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज ने मिलकर ये वाला कंपनी बनाया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसका मेन मैंडेट ये था कि बाहर के देशों में जाकर एक्वायर करें जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एसेट हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, इसको बाहर के देशों के साथ जाकर किसी ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया जाए ताकि भारत के अंदर जो लिथियम जैसी चीजें हैं उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर अर्जेंटीना के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया इस चीज को लेकर, और यहां पर आगे बात चल रही है कि साउथ अमेरिका के अंदर ही जो चिली है, बोलीविया है, उसके साथ भी हम एक्सप्लोरेशन के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लाने वाला है 2021 के बाद से। ऑलरेडी आपको पता है टेस्ला आ चुका है भारत के अंदर, बेंगलुरु में रजिस्टर किया जा चुका है। तो यहां पर अगर हमें इसका फायदा उठाना है एक रेवोल्यूशन का, तो हमें लिथियम के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी को देखते हुए रिसेंटली गुजरात के अंदर पहला रिफाइनरी बनाया गया है, क्योंकि अगर लिथियम मिल रहा है जहां से भी तो अलग अलग प्रकार के एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसको प्रॉपर रिफाइन किया जाता है ताकि उसका लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल किया जा सके। डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो रिफाइनरी की जरूरत होती है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी होती है, फिर पेट्रोल, डीजल, अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं। तो यहां पर गुजरात पहला यहां पर राज्य है जहां पर यह लिथियम रिफाइनरी खोला गया है। और यहां पर मैं जैसा स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि लिथियम को नया ऑयल भी बोला जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दुनिया में आप देखोगे चाहे यूके है, नॉर्वे है, सब लोगों ने यहां पर एक टारगेट सेट कर लिया है कि 2025 के बाद, 30 के बाद हम यहां पर जो कन्वेंशनल फ्यूल वाली कार्स होती हैं पेट्रोल और डीजल से चलने वाली, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद फुल
बैटरी से चलने वाली कारों से। और इसी के लिए, क्योंकि पहले फ्यूल से चलती हैं तो आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, तो अब यहां पर इसके बजाय लिथियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैटरी से चलना है। और बैटरी कैसे बनेगा? लिथियम से बनेगा। तो एक तरह का, जिस तरह का बूम देखा गया था स्टार्टिंग में जब कार्स आई थी, ऑयल का बूम आया था, वैसे ही आगे आने वाले समय में हम लिथियम का भी बूम देख सकते हैं। इसलिए भारत को पहले से ही इसको लेकर प्रिपेयर होना चाहिए। और ये एक तरह से आप कह सकते हो जियो पॉलिटिक्स को भी शेप करेगा। जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, ये लोग यहां पर जियो पॉलिटिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहा था पूरा विश्व, क्योंकि वहां पर ऑयल पाया जाता है। तो जिस जिस देशों में लिथियम पाया जाएगा, आप कह सकते हो जियो पॉलिटिक्स तय करेगा। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है लिथियम ट्रायंगल। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखना, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये 3 देश में काफी बड़ा रिजर्व पाया जाता है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो विश्व का 50% से ज्यादा रिजर्व यहां पर आपको लिथियम ट्रायंगल के अंदर देखने को मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग कर्नाटका के अंदर जो रिजर्व की बात चल रही है, आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं लिथियम के ऊपर ही, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोनों स्टेटमेंट। लेट मी नो इसका आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।